उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपके जो माता पिता, तो उन पर आपत्ति आवेगी ही नहीं बुढ़ापे में, क्योंकि परमात्मा का साथ उनके संग रहेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, रोग नहीं होगा, शरीर ठीक ठाक चलता रहेगा और अचानक मालिक उनको ले जाएगा। तो इस प्रकार हमने घनी जरूरत से उस परमात्मा के शक्ति की, भक्ति की, और उसको ना करके फिर हमने वो तो सब आपदाएं फिर झेलनी ही है, वृद्धावस्था भी आएगी। हमें याद दिलाते हैं परमात्मा के इस संसार के अंदर जब तक आपका शरीर चलता है तो आप सबको अच्छे लगते हो, और इसमें जरा सा डिफेक्ट हो जाता है तो चाहे लड़का हो या लड़की, जवान हो या बालक, चाहे वृद्ध हो, कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट कराने की, सेवा भी खूब करते हैं, और फिर भी स्वस्थ नहीं होता है तो स्वयं कामना करते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, इसको उठा ले तो अच्छा, बहुत दुख पा रहा है। वो तो दुख है, साथ में फिर दूसरे भी दुखी, और परमात्मा की चरणों में आने के बाद फिर ये ऐसी आपदाएं नहीं आएंगी। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। अब ये दुख और सुख किन कारणों से होते हैं? दुख होते हैं पाप कर्मों से, और सुख होते हैं पुण्य कर्मों से। और जो संसारिक व्यक्ति भक्ति भी नहीं करते और उनको सब सुविधाएं प्राप्त हैं, अच्छा कारोबार है या कोई अच्छी पोस्ट है, परिवार भी उसका अच्छा सेट है, बच्चों के विवाह भी ठीक हो गए हैं, कहने का भाव यह है कि वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है, और वो पुण्य उसने किसी पहले जन्म जन्मांतरों में किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान में तो कुछ कर ही नहीं रहा और फिर भी सुखी है। और इस बात का तो एक विधान है परमात्मा का, सबको मालूम है इस बात का कि कर्म से ही प्राणी सुखी और कर्म से दुखी होता है। अब जब तक उस पुण्यकर्मी प्राणी के पुण्य चलेंगे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जैसे इन्वर्टर है आजकल, इन्वर्टर, उसकी बैटरी होती है, उसमें उनको चार्ज किया जाता है। जब वो बैटरी फुल चार्ज हो जाए और चार्जर हटा दिया जाए तो बैटरी अपना काम करेंगी। जब तक उनकी कैपेसिटी रहेगी, उनमें चार्ज रहेगा, पंखे भी चलेंगे, ट्यूब बल्ब भी जगेंगे, और आगे चार्जर ना होने से तो एक दिन समाप्त होगी उसकी बैटरी की क्षमता, तो फिर एक ही दम सारी ही सुविधाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो बैटरी अब डाउन होगी। उनको पैरेलल चार्जर की आवश्यकता थी। तो पुण्यात्मा जो आज सुखी हैं और भक्त कोई भक्ति भी कर रहा है फिर भी वो दुखी है, वो ये सोच बैठता है सत्संग के अभाव से कि मैं भक्ति भी करता हूं, दान पुण्य भी कर रहा हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। इतनी सुविधा नहीं है जितनी मेरे इस पड़ोसी को है या कोई दूर के रिश्तेदार को है, और वो कुछ भक्ति साधना भी नहीं कर रहा है। तो ये उन भक्तों के मन में आ सकता है जो ज्ञान कंप्लीट नहीं सुन पाए हैं, और जिन भक्तों ने ये ज्ञान सुन रखा है, विधान का पता है भगवान का, फिर वो इस तरह डगमग नहीं होते। तो वो भक्त सोचते हैं कि दूसरे भक्ति भी नहीं करते हैं फिर भी सुखी हैं ये लोग। तो उनके लिए संदेश दिया जा रहा है कि ये समझ लेना कि आपके पुण्य नहीं थे, लेकिन आप एक बहुत भाग्यशाली हो कि आपको चार्जर मिल गया, अपनी बैटरी फिर से चार्ज कर लो
और उनका दुर्भाग्य है वो अपने पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज को ही प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है उनका कि वो आगे चार्जर लगा नहीं रखा। आप तो आने वाले समय में इतने सुखी हो जाओगे कि दुनिया देखेगी, और वो इतना दुखी होगा कि कहर टूट जाएगा उस परिवार पर जब उनके पुण्य समाप्त होंगे। ऐसा इस दास ने बहुत बार देखा है। विशेषकर ये आंखें यानी हृदय की आंखें उस समय ज्यादा काम करती हैं जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है, और उस समय कोई घटना घटती है तो वो हृदय में जम जाती है। इस दास ने दीक्षा ली थी सन 1988 में। 1989 की बात है कि एक सेक्टर 1 है रोहतक के अंदर। सेक्टर 1 में एक बैंक के मैनेजर ने मकान बनाया, बैंक लोन लिया, कुछ अपनी पूंजी इकट्ठी कर रहा था, उसकी मुहूर्त करे था। और मुहूर्त के लिए क्या करते हैं, ये बुलाते हैं अपने गुरु ने, वो थोड़ी देर जंतर मंतर करता है, उसके बाद फिर वो रंगरेलियां मनाते हैं, घूटी शूटी लगाते हैं, पार्टी करते हैं। संडे का दिन था, सभी मित्र प्यारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए थे। उस दिन मुहूर्त करे था वो। कोई सामान की आवश्यकता पड़ी, अपना स्कूटर उठा के सामान लेने के लिए बाजार आ रहा था। मेडिकल मोड़ के ऊपर फुटपाथ से टकरा गया और गिरते ही कनपटी लग गई उस फुटपाथ पर, वहीं पैर पसार गया। 3.5 लाख रुपए बताते थे। 3.5 लाख रुपए में कोठी तैयार करी थी उस समय, सन 1989 के। आज तक मेरे ख्याल में वो 50 लाख में भी ना तैयार हो ऐसी कोठी। अब वह कोठी तो वहीं रह गिरी, भगत जी गेल क्या बनेगी, ये भी दान बताओ भगवान का। अब चाट ले उस कोठे ने, सिर पर धर ले उस मुहूर्त ने। शास्त्र विरुद्ध साधना और भक्ति छोड़ कर बकवाद में लगे रहे हम। तो पुण्यात्माओं, ये कोई जनसाधारण की कथा कहानी नहीं है, सांगी भजनी कवियों की बनाई हुई बातें नहीं है। ये स्वयं धनी के दिए हुए ज्ञान है, वचन है, और आपके लिए संकेत है सतर्क करने के लिए। और आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, आप कहाँ कहाँ कैसे इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। और भी बहुत से इतिहास हैं, जैसे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हृदय से उतरती नहीं, और वो हैं घनी शिक्षाप्रद, जो आम आदमी को भी झंझोड़ कर रख देती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है पंजाब के अंदर, तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर में। उनके सतलोक गमन के बाद वहां के गुरुदेव के भक्तों ने प्रार्थना की कि अब सत्संग यहाँ किया करो। आदेश परमात्मा का हो ही गया था। महीने के दूसरे संडे को, रविवार को हम सत्संग करके आते थे, एक दिन का बस। तो वहां भक्तों के अंदर ही किसी वृद्ध की मृत्यु हो गई थी, कोई बुढ़िया मर गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए रिश्तेदार आए हुए थे। शुक्र को आए थे, शनिवार को वो जाना चाहते थे। वहां के भक्तों ने कहा कि आप कल सत्संग सुन के जाना। वो शनिवार 3 बजे से चलने की तैयारी कर रहा था कि कल सत्संग सुन के जाना और फिर रुक जाओ आज। वो कहने लगा नहीं, मुझे जाना आवश्यक है, एक बहुत जरूरी काम है। उन्होंने काफी समझाया कि कोई बात नहीं, कल तो संडे है, कल क्या काम होता है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक पार्टी आवेगी जिसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होगा और जिसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1997 की बात है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल आवेंगे, 9 से 11 सत्संग होगा, सत्संग सुनकर चले जाना।
2 घंटे 3 घंटा में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। उस कहने का भाव है कि उसने वो माना नहीं और चला गया। 4 सदस्य थे घर के, कुल टोटल सारे उस कार में, मारुति कार थी। 2 स्वयं थे, 2 बच्चे थे। आगे एक बजरी से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक लगा रखे था, बजरी से लोडेड था। अब उसने तो 5 लाख दिखाई दे थे, सड़क भी भीड़ी दिखी होगी, वो सीधा ठोक दिया उसमें। ट्रक में जा लगी पीछे से, मारुति कार थी, वो जैक गिर गया, पूरी लोडेड बजरी का ट्रक उसके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों एट द स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख ने, सिर पर धर ले उस एग्रीमेंट ने। परमात्मा कहते राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। वो 5 लाख फिर दे दो, भगवान तो सत्संग सुन ले के रखे बला टला करे। तो पुण्यात्माओं ये बातें याद रखने की है, खासकर आपके जगह होगी है परमाणु को ध्यान रखने की, और इसको आधार बना के मैक्सिमम समय परमात्मा के चरणों में लगाओ। हम किस लिए माया जोड़ रहे हैं? एक तो अपने आसपास में प्रभुता पाने के लिए, दूसरे लोग दिखावा कोठी बंगले बनाने के लिए, तीसरे विवाह शादी में बच्चों का विवाह करते हैं तब ड्रामाबाजी करने के लिए। ये भक्तों के लक्षण नहीं होते। भक्त इन सभी परंपराओं को त्यागते हैं तभी भक्त बनते हैं। बीड़ी शराब मांस तंबाकू का सेवन नहीं करना, विवाह शादियों में हमने बिल्कुल खर्च नहीं करना। परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा होता है, उसी के बनाए संस्कार हैं। हम उसके अंदर और अन्य घुसपैठ करते हैं तो भगवान राजी नहीं होता। जैसे डीजे बजाते हैं, फिर दहेज देते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमने खत्म करनी पड़ेंगी। जब हमारा बेटा या बेटी परमात्मा से संबंधित हो गया तो समर्थ आप सहारा देगा। 2 रोटी देनी है मालिक ने, सबको देगा। परमात्मा अपनी महिमा आप पर गाते हैं कि पौ फाटी पगड़ा बया और जागी जिया जून, सबका हो को देते है वो चौथ समाना चून। सुबह उठते ही सभी जीव जंतु जाग जाते हैं और परमात्मा सबको जैसा जिसका आहार है चौथ समाना चून। कण कीड़ी मन हाथी को वो प्रतिदिन देता है। कीड़ी को, चींटी को एक कण की आवश्यकता है, हाथी 40 किलो खाता है, तो सब की व्यवस्था उसने कर रखी है। तो इसलिए हम परमात्मा पर आश्रित होंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यह संसारिक जो सुख हैं ये भक्तों के काम के नहीं होते। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या औचित्य है? इसे गंदे लोक में हम खुशी मनावें या तो अपना टाइम पास करना चाहिए। जैसे एक भक्त मिला, उन्हें दीक्षा ली, उनको जब ये नियम बताए गए ऐसे ऐसे नहीं करना, उसने बताया जी 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कोई घर में चाचे ताऊआ के या रिश्तेदारी में बहन मामा बुआ के कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर कहाँ गए वो त्योहार? अब जैसे साधु संत इनसे पहले ही बचकर चलते हैं। एक विवाह हुआ एक लड़के का, पहले दिन तो डीजे बजा रहे हैं, सारे नाच कूद रहे हैं, सब बहन भी बेटियां भी कंजरियां की तरह गली में नाचे। ये कोई जीवन है? ये कौन सी सभ्यता ग्रहण कर ली हमने? प्रथम तो भक्तों का वैसे ही ये काम की नहीं, और आम समाज ने भी ना करनी चाहिए। जो भक्ति से दूर है, बहन बेटियां भी सड़े आम उसमें सड़क पर नाचे, और वो बूढ़े लोग आप भी गेला डूंगे मारे। ये कोई बात हुई? कहाँ गई बुद्धि? मती मारी गई सबकी, अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए,
पश्चिमी सभ्यता को हम इन मीडिया के माध्यम से बुराई को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसको दूर करना है। ये भक्तां के काम की नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करो, बस उनको भी यही प्रार्थना है कि यह बुराई कतिकरण की नहीं है। अगले दिन वो दूल्हा जा रहा था विवाह के लिए, वो दूल्हे वाली कार टकरा गई जिसमें 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एक कंटेनर से जा टकराई, 7-8 मर गए। पहले दिन तो नाचे थे, अगले दिन टक्कर मार रहे हैं। बाल पाड़ रही वह बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी। अपनी आत्माओं, इसे गंदे लोक में हम क्या कर रहे हैं? करना क्या चाहिए था? आदरणीय नानक साहिब जी के पास भक्त गए, जैसे आम व्यक्ति जाता है, देखते हैं, उनसे कहा कि भगवान आप बड़े मायूस रहते हैं, आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं नजर आती, क्या कारण है इसका? तब उन्होंने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब महापुरुषों की, भक्तों की वो दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है, ज्ञान की अखियां काम करती हैं, उनके ऊपर वो फिर पर्दा नहीं गिरता। उनको ये पता होता है ना जाने कब क्या बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। पोलैंड देश का एक पूरा मंत्रिमंडल एक जहाज में जा रहा था, अब ये तो पिछले वर्ष की बात है, और वो जा किस लिए रहा था? कोई नेता की मृत्यु होगी थी, उसका शोक व्यक्त करने, मुंह कांड जाम थे, और वो एक्सीडेंट हो गया, कोई खराबी आ गई इंजन में। 97 व्यक्ति बताओ, 97 के 97 मर गए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर वहां का, प्रधानमंत्री भी। अब बता उनकी क्यों क्यों आशाएं थी, क्या क्या इच्छाएं थी? तो पुण्यात्माओं, हमारे ऊपर इस काल की, इस माया का, भांग का घना नशा हो गया। इतने गजब के उदाहरण देखकर भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, डरते नहीं हम इस गंदे लोक से निकलने की चेष्टा भी नहीं करते। तो इस काल की माया की भांग हमने घड़ी पी रखी है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से ये एंटीबायोटिक है, इन्हीं से उतरेगी, या फिर भांग भी इन्हीं से उतरेगी, लगन भी इसी से जागेगी। जैसे हम माया जोड़न की होड़ बना रहे हैं, इसको छोड़न की और बुराई त्यागन की, फिर यहां देखा देखी या छूटेगी। इस ज्ञान के आधार से हम पल पल बचेंगे। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे यहां पीछे आंध्र प्रदेश का एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में सौ पाया था उसका, और आगे माड़ा लिए खड़े थे उसके, भाई यहाँ आएंगे पता नहीं क्या क्या सुख देगा, तुमने क्या सुख देगा, उसकी आप पर क्या हालत होगी। तो हम भगवान को छोड़ के और इन नकली सुख देने वालों के चिपक गए। ये क्या दे सकते हैं जिनका आप पर अस्तित्व नहीं? तो इनसे हटकर भगवान पर आस्था बनाओ, परमात्मा देगा। जब हमारा सारा काम ठीक होगा, हमारी रक्षा भी होगी, और परमात्मा ही सब कुछ करा सकता है और उन्हीं से करवा देगा। तो इसलिए हम मालिक पर विशेष आस्था रखेंगे, तो तभी हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमें रोज नए चमत्कार होंगे। जब तक हम भगवान को आधार मानकर इस भक्ति रूपी सफर पर नहीं चलेंगे और हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे और भक्ति भी करती रहेंगे, तो हमने 50% लाभ होगा। 100% होगा जब हम पूर्ण विश्वास मालिक पर कर लेंगे। तो फिर देखना, ऐसे पीछे एक और था, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, किसका था वो मुख्यमंत्री, 7 दिन में लाश पाई थी, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट को मर गया था। और कितने बताऊं, बहुत प्रमाण है, ये तो मुख्य से याद है। हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लिए, 10 दिन भी ना हुए थे मेरे ख्याल में, हेलीकॉप्टर गिर गया, दोनों मर गए। तो पुण्यात्मा, यहां संतों की इस वाणी को याद रखना चाहिए कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का पता नहीं कब के कहां से के कहानी बिगड़ जा,
फिर नानक साहब जी से पूछा कि हे भगवान, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, सदा ऐसे ही रहते हो? तब उन्होंने कहा कि साध मिले सड़ साधी होंदी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी सत्संग किया करते थे महीने में एक बार। तो कहा करते थे, जब ये साध मिले सड़ साधी होंदी, ये साध संगत जब वापस आ जाती है सत्संग सुनने के लिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे मायूसी छा जाती है कि ये बच्चे भगवान के संसार में जा रहे हैं। और संसार की और भक्तों की मर्यादा, उनके नियमों में दिन और रात का अंतर होता है, और यदि मर्यादा भंग हो जाती है तो परमात्मा का कनेक्शन कट जाता है। मर्यादा भंग होने से भगवान का हाथ उठ जाता है। तो वो कहा करते थे कि ये बच्चे जब वापस आ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि काल के दूतों का इनके ऊपर असर बना नहीं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि भगवान के बच्चे सही मार्ग पर जा रहे हैं। और जब ये जाते हैं, मुझे मायूसी इसलिए हो जाती है कि भक्ति इस काल के गंदे लोक में बड़ी कठिन बना दी। लोग भक्ति भी करते हैं, मांस शराब भी पीते खाते हैं, लोग भक्ति भी करते हैं, ड्रामाबाजी साथ भी करते हैं, क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं उनके पास। तो यहां कहते हैं, साध मैंने सड़ साधी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये हमारी भक्ति, फकीरी माने भक्ति, ये मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारी परंपराएं जो